I gave you 10 years to live your life. And where did that get you? Back to me. एशियन फादर डिसअपॉइंटेड बाय एशियन सन। सिमोलियो कोई बहुत ही अच्छा एक्टर नहीं है, उसकी डबल चिन दिखती है, 1980s वाला फील देता है, ना ही बहुत खूबसूरत है। तो कैसे आजकल की लड़कियां उस पे लस्ट कर पाएंगी? बीटीएस जैसा भी तो नहीं दिखता है जैसे आजकल का ट्रेंड चल रहा है। और ऐसे ही सारे मुझे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं शैंग-ची के ट्रेलर पे, जो स्काई रॉकेटिंग तौर से अपवोट किए जा रहे हैं। मगर मूवी में अगर कास्ट को इस तरीके से चूज किया गया है तो उसका भी तो कुछ मतलब होगा, वो कुछ कहना चाह रही होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्वल इसे ब्लैक पैंथर बनाना चाह रही है, मगर सक्सेस वाला इंटेंशन वही है, क्योंकि ब्लैक पैंथर मूवी ने बहुत ही बड़ा कल्चरल फेनोमेना दिया था। उस मूवी ने स्पिरिचुअल अपलिफ्ट और काफी सारे फिलोसॉफिकल डिबेट्स के रास्ते भी खोल दिए थे, जिसपे आज भी चर्चाएं चलती रहती हैं। मगर जैसे हमने बात उठाई, इन सारे कैरेक्टर्स और कास्ट को इस तरीके से रखने का कुछ ना मतलब होगा। मूवी कुछ ना कुछ तो कहना चाह रही होगी। आजकल जैसा एक ट्रेंड चल रहा है कि लोग छोटी छोटी बातों पे बायकॉट और एशियन हेट जैसा एक ट्रेंड चलाना चालू कर देते हैं, मगर उसके बाद भी मार्वल कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो अपने बॉक्स ऑफिस के लिए किसी भी चीज का मोल भाव नहीं करेगा। मगर फिर भी ये मूवी स्पिरिचुअल तौर से कहना क्या चाहती होगी? इस मूवी को रिलीज होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, मगर फिर भी इतनी सारी बातों के बाद इन सब सारी चीजों को दिखाने का मतलब क्या था? इस तरीके से दिखाने का क्या मतलब था? मार्वल चाहता तो एक बहुत ही खूबसूरत बीटीएस जैसे एक्टर को हायर कर सकता था, जैसा लोगों को पसंद है, मगर फिर भी उसने ये वाली अप्रोच अपनाई। मूवी की एशियन कास्ट थोड़ी सी डिफरेंट नजर आती है। इस बार उनकी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का अप्रोच नया है, ये एस्थेटिक्स दूसरे हैं। अब मेरे कहने का ये कोई मतलब नहीं है कि कोई खूबसूरत नहीं है, प्यासे को एक गिलास पानी दे दो वो पागल हो जाएगा। मगर फिर भी जो ये लोग स्टीरियोटाइप के तौर से सोच रहे हैं कि मूवी बाप बेटे की लड़ाई और दो कम्युनिटीज के बीच में जो मतभेद चल रहे हैं उनके ऊपर है, तो जो सिंबॉलिक मेटाफोर देती है उसके ऊपर कुछ बिलीवेबल मोटिव्स भी होने चाहिए। क्योंकि मैटर ये नहीं है कि लोग एशियन लोगों को इस तरीके से देखते हैं, मैटर ये है कि हल्ला इधर ज्यादा होता है, उधर भी होता है, मगर जो ये कल्चरल डिफरेंसेस अपनी रियल लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आते। कभी कभी कुछ ज्यादा हो जाता है, मगर उसमें भी कुछ चीजों को नजरअंदाज कर देने की वजह है कुछ ज्यादा ही लोग उसके बारे में सोचने लगते हैं। मैं भी मूवीज के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच देता हूं, मगर मेरे वो ख्याल सिर्फ वहीं तक ही रहते हैं। मैं उन्हें रियल लाइफ में चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करता हूं, काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरे को अल्चीना पसंद है, मगर मैं ये नहीं चाहता कि रियल लाइफ में कोई इतनी भारी शख्स मेरे पे चढ़ जाए। वो मेरे ख्याल, मेरी फैंटेसी बस वहीं तक है। उसके बाद में रियल लाइफ में मेरे को इस हिसाब से जज करने का कोई मतलब नहीं है कि मैं इस तरीके से इस बंदे के बारे में सोचता हूं, क्योंकि रियल लाइफ में ये भी हो सकता है कि मैं कंप्लीटली दूसरा आदमी हूं। मगर फिर भी शैंग-ची मूवी को लेकर मैं थोड़ा सा अनश्योर हूं, क्योंकि हमने एशियन मूवीज को कुंग-फू और मार्शल आर्ट्स की वजह से ये एक्सप्लोर किया और उसके बारे में भी हम ज्यादा सोचते हैं। क्योंकि अगर कोई आज भी मेरे साथ जापानीज और चाइनीज मूवीज के बारे में रिकॉल करता है तो मेरे दिमाग में कुंग-फू मार्शल आर्ट्स आता है, उसके बाद ही एनिमे और कोरियन ड्रामास आते हैं। मगर इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे एक बात तो मार्वल की अच्छी लगी इस शैंग-ची मूवी से, कि मार्वल ने अपने स्टेक्स भले ही हाई कर दिए हों, मगर उसने अपने रूट्स नहीं भूले हुए हैं। वो अभी भी अपनी ग्राउंडेड मूवीज को उसी अप्रोच के साथ ऑपरेट करता है जितना वो रीजनेबल लग सके। क्योंकि भले ही अब स्टेक्स बहुत हाई हो चुके हों, मगर इसका मतलब ये कोई नहीं है कि एक्सपेक्टेशंस ओवर द रूफ और टॉप चले जाएं और अनरियलिस्टिक हो जाएं। मगर इन स्टीरियोटाइप्स का कुछ ज्यादा करा भी नहीं जा सकता, क्योंकि कॉर्पोरेट्स इनका फायदा उठाते हैं। कुछ कॉमर्शियल मूवीज का भी एक दर्जा होता है, क्योंकि लोगों को बिल्स भी तो पे करने हैं, और अगर ऐसी मूवीज ज्यादा पैसे कमा रही हैं तो वो ज्यादा मूवीज बनेंगी और लोगों के बीच में इन्हीं सारी मूवीज को ज्यादातर देखने के नाते एक स्टीरियोटाइप बन जाता है। मगर इन्हीं सारी बातों को अगर थोड़ा सा दरकिनार करके देखें तो इन स्टीरियोटाइप से हट के हमें कोरियन मूवीज और एशियन मूवीज का एक सॉफ्ट कोर साइड भी देखने को मिलता है, जहां पे वो एक प्यारी सी सॉफ्ट मूवी दिखाने की भी कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है, जहां पे लड़की भी क्यूट होती है और लड़का भी क्यूट होता है, मगर फिर भी अच्छा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें स्टीरियोटाइप तोड़ते हैं, मगर यही सारी चीजें सब ज्यादा तौर पे हमें देखने को मिलती हैं, ज्यादा कंटेंट सेम तरीके का देखने को मिलता है, तो लोगों के बीच में एक स्टीरियोटाइप बनना शुरू हो जाता है कि इस तरीके की मूवीज इसी जगह से आती हैं। मगर फिर भी अगर कोई कॉर्पोरेट या स्टूडियो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, एशियन मूवीज के साथ काफी ज्यादा लफड़ा होता है, लोग छोटी छोटी बातों पे इसको दरकिनार करने की कोशिश करना चालू कर देते हैं। मगर फिर भी अगर मूवी अपनी ब्यूटी एस्थेटिक्स को लेकर काफी ज्यादा दूसरे तरीके से चीजों को दिखाने की कोशिश कर रही है, अपने स्टीरियोटाइप्स को भी ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, जो एक लव ट्रायंगल वाला है, हमेशा एक लड़का लड़की गर्लफ्रेंड भी नहीं होते, ये बात हमने बॉलीवुड में भी देखी है, मगर फिर भी इसमें दोस्त वाला मैटर भी दिखाया है। मेरे ख्याल से एक लव ट्रायंगल वाला मैटर हो सकता है मे बी, मगर फीमेल कैरेक्टर्स के एक्शन बहुत ज्यादा देखने को अच्छे मिले। और जब कोई कॉर्पोरेट इतना बड़ा रिस्क ले रहा है कि भाई मेरी छोटी सी गलती की वजह से पिक्चर पर्दे पे से उतर सकती है, तो भाई उसे देखना तो बनता ही है, क्योंकि कभी कभी खेत को उपजाऊ बनाने में उसमें आग लगानी पड़ती है। खैर ये काफी ज्यादा भारी मेटाफोर हो गया, उसके बारे में मैं फंसना नहीं चाहता। इसके बाद जहां तक जितनी सारी बातें मजाक तक हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी अच्छा लगता है, मगर उसे वहीं तक रहने दो। अपनी रियल लाइफ में या किसी दोस्तों के साथ उसे अप्रोच करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, या फिर सीरियस टोन के साथ भी उसे कहने की कोशिश मत करना, क्योंकि काफी ज्यादा लोग फंस जाते हैं इस बातों में।
इसके अलावा आप क्या सोचते हैं, क्या ये शैंग-ची मूवी स्टीरियोटाइप को थोड़ी दूसरी तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रही है या फिर दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करती है? कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताएं, या फिर आप इनकी कास्टिंग के बारे में कैसा सोचते हैं, किस तरीके से वो दिखाना चाहते हैं वो भी बताना। इसके अलावा अगर आपको सीरीज देखिए कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा है तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन। और हाँ गुरु लोग, जिन लोगों को ये मेरा पैटर्न थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, उसमें भी कोई बात नहीं है। मैं काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ और एवोल्यूशन ज़िंदगी का एक पार्ट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाकी सारे वॉइस ओवर या फिर और इन डेप्थ सीरियस वीडियोस नहीं आएंगी। वो सारी वीडियोस आएंगी और ज़रूर आएंगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ दिल से यार। मगर ये भी बात है कि कुछ कॉमर्शियल वीडियोस की भी तो जगह होती है दुनिया में। तो इस बात से क्या दिक्कत है जब आपको ज़्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा और ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं चारों तरफ से काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, तुम्हारे भले के लिए भी है। तो मैं तुम्हें ज़्यादा देना चाहता हूँ और काफ़ी कुछ देना चाहता हूँ और काफ़ी तरीके से देना चाहता हूँ। तो देखते रहो पीजे एक्सप्लेन, जल्द मिलते हैं। Hold on girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down.